टीना के पिताजी बहुत गरीब और बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो जंगल से लकड़ियां काटने जाते तो उसे भी साथ ले जाते। मगर टीना की सौतेली माँ दुर्गा देवी चाहती थी कि टीना घर पर रहे और उसके साथ कामकाज में हाथ बटाए। मगर टीना के पिताजी कभी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। एक रात जब दुर्गा देवी कमरे में आई तो उसने टीना और उसके पिताजी की बातें सुन ली। टीना के पिताजी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटा, तुम्हारी माँ हर रोज यही बात करती है कि तुम मेरे साथ जंगल में जाने के बजाय घर में रहकर उसका हाथ बटाओ, मगर मैं रोज उसे टाल देता हूँ। मगर मुझे नहीं पता कि आखिर कब तक हम ये बात उससे छुपा कर रखेंगे। आखिर में उसे कभी ना कभी सच पता चल ही जाएगा। टीना अपने पिताजी की बात सुनकर चुप रही, मगर दुर्गा देवी ये बात सुनकर चौंक गई कि ये दोनों बाप बेटी इससे कोई बात छुपा रहे हैं। अगले रोज टीना और उसके पिताजी जंगल की तरफ चल पड़े और उसकी सौतेली माँ कामकाज करने लगी। मगर वो उनका घर से निकलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो ये बात जानना चाहती थी कि आखिर टीना के पिताजी उसे अपने साथ क्यों ले जाते हैं। दुर्गा देवी इस बात का पता चलाने के लिए उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद टीना और उसके पिताजी जंगल पहुंच गए, जबकि दुर्गा देवी एक दरख्त के पीछे छुपकर ये देखने लगी कि आखिर टीना के पिताजी उसे अपने साथ जंगल क्यों ले आते हैं। दुर्गा देवी उन दोनों की तरफ देखने लगी, तभी ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जंगल में टीना के पिताजी लकड़ियां नहीं काटते थे, बल्कि ये काम तो टीना ही करती थी। टीना के पिताजी तो जंगल में आराम से बैठ जाते थे, जबकि टीना सारी लकड़ियां काट लेती थी। दुर्गा देवी ये सब हैरानी से देख रही थी, तभी उसे टीना के पिताजी की आवाज सुनाई दी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम ना होती तो हम भूखे मर जाते, क्योंकि बूढ़ा होने की वजह से मेरे हाथों में पहले जैसी जान नहीं रही। अपने पिताजी को शर्मिंदा देखकर टीना उनसे कहने लगी, पिताजी ऐसी बातें ना करें, ये तो मेरा फर्ज था। उसके पिताजी टीना की ये बात सुनकर कहने लगे, अगर दुर्गा देवी ने मुझे एक बेटा दे दिया होता तो तुम्हें ये काम ना करना पड़ता। उन दोनों बाप बेटी की ये बातें सुनकर दुर्गा देवी को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद से कहा, इस बुढ़े को अपनी बेटी पर बहुत मान है, मैं अभी इसका ये मान खत्म कर देती हूँ। ये कहकर दुर्गा देवी ने झाड़ियों की तरफ एक पत्थर फेंका। ये देखकर टीना के पिताजी चौंक पड़े और टीना से कहने लगे, लगता है झाड़ियों की तरफ कोई जंगली जानवर है, तुम अपना काम करो, मैं उसे भगा कर आता हूँ। ये कहकर वो झाड़ियों के पीछे चले गए और दुर्गा देवी पेड़ के पीछे से निकली और वो धीरे धीरे टीना की तरफ बढ़ने लगी। उसने टीना के करीब आते ही उसे पीछे से एक मोटा लकड़ी का डंडा मारा और टीना वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद दुर्गा देवी ने टीना के पिताजी के आने से पहले उसे उठाकर एक कुएं में फेंका और खुद घर चली गई। थोड़ी देर बाद टीना के पिताजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि टीना वहां नहीं थी। ये देखकर वो परेशान हो गए और टीना को आवाजें देने लगे, मगर उन्हें टीना ना मिली। थक-हार कर वो एक जगह पर बैठ गए। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और कहने लगी, बेटा, आज बहुत सर्दी है, अगर तुम इजाजत दो तो जमीन पर पड़ी लकड़ियां मैं उठाकर ले जाऊं, क्योंकि आज मेरे घर में इतनी भी लकड़ियां नहीं हैं कि मैं खाना पका सकूं। टीना के पिताजी अपनी बेटी के गुम हो जाने से परेशान बैठे थे। उन्होंने वो सारी लकड़ियां उस बूढ़ी औरत को दे दी और ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में तब्दील हो गई और कहने लगी, मैं जंगल की परी हूँ, मुझे लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। मैं तो तुम्हें आजमाना चाहती थी कि तुम गरीबों की मदद करते हो या नहीं। तुम इस आजमाइश में पूरे उतरे हो। आज के दिन तुम जो भी ख्वाहिश करोगे वो मैं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर टीना के पिताजी खुश हो गए और परी से कहने लगे, मेरी बेटी इस जंगल में खो गई है, उसे जल्दी से ढूंढ कर ले आओ, क्योंकि वो मुझ बूढ़े बाप का सहारा है। ये सुनकर परी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और टीना को जिंदा सलामत कुएं से बाहर निकाल आई। टीना को देखकर उसके पिताजी खुश हो गए। तभी उसके पिताजी ने परी से पूछ लिया कि उसकी बेटी को कुएं में किसने फेंका। परी ने उसे अपनी शक्तियों के जरिए वो मंजर दोबारा दिखा दिया जब दुर्गा देवी ने टीना को बेहोश करके कुएं में फेंका था। ये देखकर टीना के पिताजी गुस्से में आ गए और उन्होंने घर जाकर फौरन दुर्गा देवी से कहा, ए जालिम औरत, तुमने मुझे अपनी औलाद की खुशी नहीं दी, लेकिन अब तुम मुझसे मेरी पहली औलाद भी छीन लेना चाहती हो। ये कहकर टीना के पिताजी ने दुर्गा देवी को घर से निकाल दिया और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। तब उसे समझ आ गया कि टीना उनकी बेटी थी, मगर वो किसी बेटे की तरह उन दोनों को पाल रही थी। दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस अपने घर आ गई और टीना से कहने लगी, टीना बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई थी।
दुर्गा देवी को शर्मिंदा देखकर टीना ने उसे माफ कर दिया और वो तीनों हंसी खुशी रहने लगे।